كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहु अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, जो आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत की, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि ऐ ईमान वालों, यानी ईमान वालों से मुखातब है। बाज़ मरतबा अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहन्नास, कि ऐ लोगों, यानी पूरे दुनिया के इंसानों से मुखातब होते हैं। लेकिन बाज़ मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि ऐ ईमान वालों, यानी जिन्होंने अल्लाह को माना और उसके रसूल को माना, उसकी तरफ मुखातब होते हैं। तो देखिए अल्लाह कितने अच्छे अंदाज में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलिकुम नारा, कि ऐ ईमान वालों, खुद अपने आप और अपने घर वालों को सबको क्या करो, जहन्नम की आग से बचाओ। क्यों? कि वक़ूदुहन नास वल हिजारा, इसलिए कि जिसका ईंधन खुद इंसान यानी आदमी और पत्थर है। तो इससे पता चला कि लोगों को चाहिए कि अपने आप की और अपने घर वालों की, अपने अज़ीज़ व क़रीब की, अपने रिश्तेदारों की, अपने औलाद की सबकी तरबियत करे, उनकी इस्लाह करे, उनको नेक बनाने की कोशिश करे। इसी आयत की रोशनी में एक वाक़या मैं आप हज़रात को बतलाना चाहता हूँ कि हज़रत क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, कि उसकी माँ ने अपने औलाद की किस तरीके से तरबियत की, कि जब अगर कोई माँ हो तो अपने बच्चे की, बाप हो तो अपने बेटे की किस तरीके से तरबियत करे। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान करीम के अंदर लुक़मान हकीम का वाक़या बयान किया कि लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को कितने प्यारे अंदाज में और कितने अच्छे अल्फाज से ने कहा कि या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक मत ठहराना। यह आइडियल है, नमूना है दुनिया वालों के लिए कि लोगों को चाहिए कि इस किताब को यानी कुरान करीम की स्टडी करें, मुताला करें, पढ़े, जो असल इंसानों का जो मकसद है, फंडामेंटल जो बुनियादी किताब है, उसे समझने की कोशिश करें। तो खैर मेरे अजीज़ भाइयों, तो मैं आपसे कह रहा था हज़रत क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि कितने बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, कितने बड़े कुतुब अब्दाल हैं, कि उनकी माँ ने जो उनकी तरबियत की। एक छोटा सा बच्चा है, 6-7 साल का उम्र है, बच्चा मदरसा जाता है और मदरसे से पढ़कर घर वापस आता है। माँ को फिक्र लायक होती है अपने बच्चे को एक अल्लाह वाला बनाने की। अब बच्चा जैसे ही घर वापस लौटता है तो माँ ने एक तदबीर निकाली, एक तरतीब सोची कि किसी तरीके से मैं अपने बच्चे को एक अल्लाह का वली बनाऊं। अब इतने छोटे से बच्चे, तो उन्होंने एक तरतीब ये निकाली कि उसने सोचा कि जब मेरा बच्चा मदरसे से घर वापस आएगा और कहेगा अपनी जान मुझे खाना दे दो, चॉकलेट दे दो या पैसे दे दो, तो मैं कहूँगी कि बेटा तुम मुझसे क्यों मांगते हो, सबका खालिक व मालिक अल्लाह है, तुम मुझसे मांगो, इसलिए कि वो सबको रोजी रोटी देते हैं। इस तरीके से मेरे अजीज भाइयों, देखिए माँ का कितना अच्छा निराला अंदाज है। बच्चा जैसे ही मदरसे से घर वापस आता है, अम्मी से कहता अम्मी जान भूख लगी है, प्यास लगी है, मुझे खाना दे दो, पानी दे दो। माँ कहती है बेटा तुम मुझसे क्यों मांगते हो, उस अल्लाह से मांगो जो अल्लाह सब पर मेहरबान है, पालनहार है, खिलाने पिलाने वाली ज़ात है, तुम मुझसे मांगो। तो बच्चा कहता है अम्मी कैसे मांगू। माँ कहती है बेटा जाओ वजू करो और मुसल्ला बिछाओ और 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगो, देखो फिर अल्लाह कैसे देते हैं। अब छोटा सा बच्चा है, नन्ना मुन्ना बच्चा है, जाता है वजू करता है, मुँह हाथ धोकर अच्छी तरीके मुसल्ला बिछा 2 रकातें नमाज पढ़ता और अल्लाह के सामने रोना धोना शुरू करता और अल्लाह को उसका रोना इतना पसंद आता है। इसी दरमियान माँ बेचारी जल्दी से खाना पका करके गरम गरम छुपा देती है। नमाज से फारिग होते ही बच्चा पूछता है अम्मी जान खाना कहाँ है। बेटा देखो ढूंढो घर के अंदर, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। बच्चा देखता है, अलमारी खोलते ही देखा उसने खाना मिल गया।
खा लिया। रोजाना का ये मामूल बन गया, रोजाना का। अब वो बच्चा जब भी घर आता, अम्मी से सवाल करने के बजाय नमाजें पढ़ता और अल्लाह से मांगता, और फिर अल्लाह की मोहब्बत, अज़मत और बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि माँ ने कहा कि बेटा देखो अल्लाह इतने प्यारे हैं, खुद अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी, कि जब मेरा कोई बंदा सवाल करे मुझसे कि अल्लाह मेरा कहाँ है, तो कहो कि वो बहुत ही करीब है। और फरमाया उजीबु दावतद दाई, कि जब कोई मेरा बंदा मुझसे कोई सवाल करता है, कोई चीज़ मुझसे मांगता है, तो मैं उसकी दुआओं को कबूल कर लेता हूँ, उसकी ज़रूरत को पूरी कर देता हूँ। माँ ने समझाया कि बेटा देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कभी किसी को माँ बाप के ज़रिए से देते हैं, किसी को उस्ताद के ज़रिए से, किसी को मदारिस के ज़रिए से, किसी को मसाजिद के ज़रिए से, किसी को किताबुल्लाह के ज़रिए से। उसका देने का एक अजीब व गरीब अंदाज है, किसी को खेत खलियान के ज़रिए से, किसी को दुकान के ज़रिए से, किसी को मकान के ज़रिए से, लेकिन देते सभी को है। और उस बच्चे के दिल के अंदर, यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ गई। मेरे अजीज भाइयों, इत्तफाक से होता यह है कि एक मर्तबा माँ बेचारी किसी काम से अपने करीबी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती है, अपने करीबी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। अब बच्चा के मदरसा से आने का वक्त बिल्कुल करीब हो गया, यहाँ तक कि घर आ गया, देखा तो घर पे अम्मी भी नहीं है। तो उसने सोचा कि रोज़ाना का जो मामूल है मैं उसी तरीके से अपनाऊं। तो उन्होंने वज़ू किया और मुसल्ला बिछा करके रोना धोना शुरू किया और अल्लाह से फरियाद करना शुरू किया कि अल्लाह, रोज़ाना तो अम्मी भी घर पर मौजूद रहती थी, लेकिन आज तो अम्मी भी नहीं है। अल्लाह आज मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ, प्यास लगी है, परेशान हूँ, अल्लाह मुझे जल्दी से खाना दे दे। और अल्लाह को रोना उसका इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराए रास्त एकदम डायरेक्ट मेरे अजीज भाइयों फरिश्तों के जरिए से जन्नत का खाना लाकर उसके सामने घर के एक कोने में लाकर रख दिया। वह जन्नत की रोटी थी। जब इधर उधर तलाश कर देखा कि घर के कोने के अंदर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है और उसको खाना शुरू किया। जब वो खाना शुरू किया तो कहते हैं कि उस रोटी के अंदर इतनी लज्जत, इतना जायका, इतना मज़ेदार था, इतना टेस्टिंग था कि खाने के बाद महसूस करने लगा कि इससे पहले कभी भी किसी खाने के अंदर इतना मज़ा नहीं आया था। अब माँ बेचारी को फिक्र पैदा हुई कि अब मेरा बच्चे का क्या होगा, कि उसका आने का वक्त करीब है। माँ बेचारी बुर्का पहनते हुए, भागती हुई, रोती हुई, अल्लाह से फरियाद करती हुई आ रही कि अल्लाह, मैंने अपने बच्चे पर इतनी मेहनत करके इतना बड़ा किया था, अल्लाह कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे बच्चे का यकीन ना टूट जाए, अल्लाह मेरी मेहनत को ज़ाय मत करना। माँ बेचारी बुर्के के अंदर से रोती हुई, फरियाद करती हुई आ रही है। जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ, क्या देखती है कि बेटा जो है बिस्तर के ऊपर मीठी नींद सोया हुआ है। जल्दी से खाना पकाती, खाना पकाकर तैयार करती है। करते ही फ़ौरन बच्चे के पास जाती है और पेशानी पर बोसा लेती है। बच्चा हसास बसास मुस्कुराते हुए उठता है, बच्चे को अपने गले से लगाती है और कहती है कि बेटा आज लगता है कि तुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई होगी। बेटा कहता अम्मी जान, आज तो मैं एक ऐसा खाना खाया कि इससे पहले कभी खाया ही नहीं था। माँ बेचारी फिर पेशानी पर बोसा लेती है और अपने गले से लगाती है और अल्लाह से फरियाद करती है, ऐ अल्लाह, तूने मेरे बच्चे की ईमान की हिफाजत की और यकीन को तू बाकी रखा। फिर सजदा रेज़ हो जाती है, फिर अल्लाह की शुक्र बजा लाती है। जी मेरे भाई, ये है वो माँ कि जिन्होंने अपने औलाद की तरबियत की है। इसलिए हमारे माँ और बहनों को भी चाहिए कि इसी तरीके से ऐसे ही क्या करें, तरबियत करें। इंशाअल्लाह अगर हम और आप तरबियत करेंगे अभी से तो हमारा बच्चा अल्लाह वाला होगा। हम सब कुत्ता और बिल्ली से डराने के बजाय जो अल्लाह से डराए, अल्लाह की मोहब्बत को डाले, तो इंशाअल्लाह हमारा बच्चा एक अल्लाह वाला बन जाएगा। इसलिए उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी इस बात पर आप हज़रात अमल करेंगे और इस वाक़ये के ज़रिए से आप हज़रात कोशिश करें अपने बच्चों की इस्लाह की, तरबियत करने की। अल्लाह ताला हमें और आपको बल्कि तमाम दुनिया के इंसानों को अपने औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।